हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट वाली वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की लैंग्वेज आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अंदर दो पार्ट्स आपको गिवन है, दो फंक्शंस आपको गिवन है, और दोनों फंक्शंस में आपको चेक करना है कि जो दोनों फंक्शंस है ना, ये वन वन ऑन टू या बाइजेक्टिव, इन तीनों में से क्या क्या है ये आपको यहाँ चेक करना है। तो बच्चों बिना कुछ देर किए अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक डिफरेंस बता देता हूँ। आपके पास एक फंक्शन दे रखा है फर्स्ट वाला, जिसमें x पर पावर 1 आ रही है, और ये देखो दूसरा फंक्शन है जिसमें x पे पावर 2 आ रही है। तो बच्चों जब भी x पर पावर 1 आती है ना, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन मैंने किया था इस एक्सरसाइज का, इसे उस मेथड से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और जब भी x पर पावर 1 होती है ना, तो ये 1 1 और ऑन टू दोनों ही होता है, इसका मतलब बाइजेक्टिव होता है। तो देखिए, सबसे पहले अपन उठाते हैं फर्स्ट पार्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट पार्ट को मैं उठाने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है आपके पास। एक तो दे रखा है फंक्शन r टू r डिफाइन है, मतलब दोनों के दोनों रियल नंबर्स है, और इसमें जो फंक्शन है ना वो कुछ इस तरह से आपके पास 3 = -4x। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आप चेक करेंगे 1 1 को। तो 1 1 का कंडीशन आपको पता होगा बच्चों कि आपको डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेना पड़ते हैं, और वो किस में से लेना पड़ते हैं, डोमेन में से। फिर उनके इमेजेस को चेक करते हैं, अगर वो भी डिस्टिंक्ट आ जाते हैं तो फिर अपन कह देंगे कि 1 1 है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 1 1 को लेने के लिए मैं दो एलिमेंट्स लूंगा, वो भी डोमेन में से। तो देखो बच्चों, मैं यहाँ मान लेता हूं लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन आर, ठीक है। ये डोमेन आर में से मैंने ले लिया, क्योंकि देखो यहाँ डोमेन भी आर है और कोडोमेन भी आर है। तो मैंने डोमेन आर में से दो एलिमेंट्स ले लिए, और इन्हें इस तरह से लेंगे बच्चों आप कि ये दोनों अलग अलग होना चाहिए। अब अलग अलग लाने के लिए क्या करेंगे, x1 और x2 को आप नॉट इक्वल मान लेंगे। मान लिया है कि दोनों बराबर नहीं है। अब इनके इमेजेस मुझे डिस्टिंक्ट लाना है। अब इमेजेस का मतलब होता है f(x1) और f(x2), ये डिफरेंट आ जाएंगे तो आप कह देंगे 1 1 है। तो बच्चों देखो, यहाँ फंक्शन बनाना पड़ेगा पहले आपको, क्योंकि f(x) लाने के लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा, और फंक्शन कहता है कि साथ में x के साथ 4 और 3 भी होना चाहिए। तो इसके लिए देखो, मैं 4 और 3 यहाँ लाऊंगा। तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ दोनों साइड क्या करता हूँ बच्चों में, -4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, -4 से मल्टीप्लाई। तो देखिए माइनस का 4x1 आ जाएगा, और ये नॉट इक्वल एज इट इज, और यहाँ माइनस का 4x2 आ जाएगा। फिर वापस से बच्चों में दोनों साइड क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर 3 को ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ किसको, 3 को, ठीक है। तो यहाँ जैसे बच्चों में ऐड करूंगा तो यहाँ पर कुछ आपके जो फॉर्म बनेगी वो इस तरह की बनेगी, ठीक है। और यहाँ पर भी आपके पास ये रिजल्ट कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। मैंने दोनों तरफ 3 ऐड कर दिया। अब आप देखो बच्चों, ये फंक्शन की शक्ल आ चुकी है। अब देखो बताता हूं मैं आपको, जैसे कि आपके पास फंक्शन था f(x), ये था 3 - 4x, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ x की जगह x1 सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो देखो इसका जो फंक्शन का फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, 3 - 4x1, ठीक है। अगर मैं यहाँ x की जगह 2 पुट करता हूं, तो देखो इसका फंक्शन का फॉर्म क्या बनेगा, 3 - 4x2। तो देखो यहाँ पर 3 - 4x1 जो है वो f(x1) को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये f(x2) को। तो बस यहाँ वैल्यू रख दो, ये जो बंदा है ये f(x1) को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर ये जो बंदा है वो f(x2) को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस आपका काम हो चुका है। अब काम कैसे हुआ, तो आपके पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, ठीक है बच्चों, ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। इन दोनों का जो इमेजेस आया, देखो ये इमेजेस आ चुके हैं, ये दोनों भी क्या रहे हैं, डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। इसका मतलब जो फंक्शन है आपके पास ये क्या हो चुका है, 1 1 हो चुका है। तो यहाँ पर आप लिखना, लाइन मैं बोल देता हूँ, आप लिख लेना, हैंस डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन R has distinct image in codomain R. So F is 1 1। तो ये आपके F क्या हो चुका है बच्चों, 1 1 हो चुका है। अब 1 1 हो गया तो अब ऑन टू को चेक करते हैं, ठीक है। तो ऑन टू के लिए देखो, आपको पता है कि ऑन टू कैसे प्रूफ करते हैं। अगर नहीं पता तो वापस से आप फर्स्ट क्वेश्चन देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रूफ करते हैं। तो ऑन टू को लाने के लिए बच्चों आपको मैंने बताया था कि अगर रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर आ जाए तो आप कह देंगे कि कोई भी फंक्शन जो है वो ऑन टू है। अब रेंज जो है उसको तो आप बोलते बच्चों f(x), इसका मतलब जो इमेजेस है उनको रेंज कहा जाता है, ठीक है। और कोडोमेन का मतलब जो सेकंड सेट होता है उसके सारे के सारे एलिमेंट, इसको मैं मान लेता हूँ कि यार ये क्या है, y है।
अगर ये वाली शक्ल मैंने प्रूफ कर दी ना तो मैं कह दूंगा कि फंक्शन क्या है, ऑन टू है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैं मान लेता हूं कि कोई फंक्शन है वो ऑन टू तभी होगा जब एफ ऑफ एक्स इज टू वाई होगा, ये मैं मान लेता हूं। तो यहाँ मैं लिख लेता हूं एफ इज ऑन टू, ठीक है, एफ इज ऑन टू इफ देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ एक्स जो है ना वो बिलोंग करता है। अब ये एक्स देखो फिर से किस में से लेना पड़ेगा आपको, डोमेन में से। तो एक्स बिलोंग करेगा यहाँ पर बच्चों किस में से, डोमेन आर से। और ये इस तरह से बिलोंग करेगा कि अगर आप इसका इमेज देखो तो ये जो इमेजेस है सारे के सारे वो किसके बराबर आ जाए, कोडोमेन के बराबर आ जाए। अगर ऐसी शक्ल आ जाएगी तो आप कह देंगे कि फंक्शन क्या है, वन वन है। बस ये वाली शक्ल आपको लेने के आना है। अब देखो इसको कैसे लिखा है, तो इसके लिए देखो सीधा सा तरीका बताया था मैंने, इसको इक्वेशन आप सेकंड मान लो और जो आपको फंक्शन दे रखा है उसकी आप शक्ल को इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब बस इन दोनों की मदद से ये प्रूफ हो जाएगा। देखो कैसे होता है समझना, यहाँ पर और यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर और यहाँ पर आप देखोगे कि यार इसका लेफ्ट हैंड साइड भी एफ ऑफ एक्स है और इसका भी लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स है, मतलब एलएचएस बराबर है तो इनके आरएचएस भी आपस में इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि जो y है ना वो इक्वल होगा किसके, 3 माइनस 4x के। तो ये लिखते हैं बच्चों y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। अब क्या करते हैं, x की वैल्यू को निकालते हैं, फिर x की वैल्यू को बस फंक्शन के अंदर रखना होता है और ये वाली शक्ल आपकी प्रूफ हो जाती है। तो यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे आप, जैसे कि ऐसा करते हैं 4x को तो इधर लेके आ जाते हैं और ये y को उधर ले जाते हैं। तो आपकी शक्ल कुछ बनेगी 4x इज इक्वल टू 3 माइनस y, ठीक है, ये आपकी शक्ल बन जाएगी। अब x की वैल्यू यहाँ से निकाले अगर आप तो 4 अपॉन में चला जाएगा तो 3 माइनस 4y अपॉन 4 बनेगा, ठीक है, 3 माइनस y अपॉन 4 बनेगा, ठीक है। अब इसको बस आपको फंक्शन में रख देना है, फंक्शन ये देना है। तो देखो यहाँ फंक्शन में रखते हैं मतलब इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो वैल्यू रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों जो आपके पास फंक्शन था एफ ऑफ एक्स की जगह आप क्या रखोगे, एक्स की जगह आप रखोगे 3 माइनस वाई अपॉन 4 और ऐसे ही आगे जाएंगे। तो यहाँ 3 तो एज इट इज, माइनस एज इट इज, 4 एज इट इज। अब x की जगह फिर से क्या रख देंगे, 3 माइनस वाई अपॉन 4। आप देख सकते हैं 4 से 4 कैंसिल हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 3 तो एज इट इज, ये माइनस जब अंदर जाएगा दोनों के साइन बदलेगा, तो ये तो माइनस का 3 और ये प्लस का y हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये दोनों भी कैंसिल हो गए, तो सिर्फ यहाँ पर बचा क्या रह गया, तो यहाँ पर बचा रह गया आपके पास y। और जैसे यहाँ y बचा ना तो इधर की तरफ आप देखेंगे तो इधर आपको दिख रहा था 3 माइनस वाई अपॉन 4। अब 3 माइनस वाई अपॉन 4 जो है वो किसके बराबर है, तो आप कहोगे सर x के बराबर है। तो यहाँ पर इसको मैं कुछ बदल के इसी तरह लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो आप देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई आ चुका है, मतलब रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर आ चुकी है। जब रेंज और कोडोमेन बराबर आ जाते हैं तो जो फंक्शन है आपके पास वो क्या हो जाता है बच्चों, ऑन टू जाता है। तो आप कह देंगे एफ आपके पास क्या आ चुका है, ऑन टू आ चुका है। और जब एफ ऑन टू आ गया तो अब इन तीनों ऑप्शन में से क्या करेक्ट है वो आपको बताना है। तो बच्चों ध्यान रखना 1 1 ऑन टू अगर दोनों हो जाते हैं तो इस तरह का जो फंक्शन होता है वो क्या कहलाता है, बाइजेक्टिव कहलाता है। तो यहाँ पर अपन कह देंगे कि जो फंक्शन एफ है ना वो क्या है आपके पास, बाइजेक्टिव। तो यहाँ पर आप प्रूफ कर देंगे कि यार ये फंक्शन आपका बाइजेक्टिव है और इसी के साथ ये फर्स्ट पार्ट आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर लेते हैं पार्ट नंबर सेकंड को। पार्ट नंबर सेकंड में देखिए यहाँ पर x पर पावर 2 आ रही है। तो जब भी पावर 2 या पावर 3 आपके पास आ जाए या फिर मोड आ जाए या फिर आपके पास ग्रेटर इंटीजर फंक्शन आ जाए तो इस कंडीशन में इसका एरो डायग्राम बनाओ और उसकी मदद से आप इसको सॉल्व करो, आपको पता चल जाएगा 1 1 ऑन 2 में से क्या है, ठीक है। तो इसको करने के लिए एरो डायग्राम आप यहाँ बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ आपको फंक्शन दे रखा है, उसको लिख लेते हैं। आपको दे रखा है एफ ऑफ R2R है ना, ये भी रियल नंबर और रियल नंबर में डोमेन और कोडोमेन है। अब यहाँ देखो फंक्शन आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस यहाँ पर अब आपको x की वैल्यूज ले लेना है। जैसे कि देखो बच्चों मैं यहाँ x की वैल्यू लेना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैं 0 ले सकता हूँ, x की वैल्यू मैं 1 भी ले सकता हूँ, 2 भी ले सकता हूँ, x की वैल्यू माइनस का 1 भी ले सकता हूँ और x की वैल्यू माइनस का 2 भी ले सकता हूँ। चलो रखते हैं यहाँ पर, जैसे x की वैल्यू आप 0 रखोगे तो यहाँ 0 का स्क्वायर 0 और 1 प्लस होगा तो 1 बन जाएगा। आप यहाँ 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप 2 रखते हैं यहाँ पर, तो देखो 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर ऐसे ही माइनस का 1 रखेंगे x की जगह तो -1 का स्क्वायर प्लस का 1 होता है और 1 प्लस होके 2 बन जाएगा
और इसे माइनस का 2 रखेंगे बच्चों आप, तो -2 का स्क्वायर +4 होता है, और +4 में 1 प्लस करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। इसे आप चाहे तो और भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। ये माइनस में मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर रियल नंबर्स थे, रियल नंबर्स में आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास कुछ वैल्यूज रखी मैंने। अब इसकी हेल्प से एरो डायग्राम सबसे पहले बनाते हैं। तो एरो डायग्राम में बच्चों एक तो आपको पता है डोमेन बनता है, और एक आपको कोडोमेन बनता है। डोमेन भी R है और कोडोमेन भी R है, और यहाँ से यहाँ एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है FR2R, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको x की वैल्यू रखना है, तो यहाँ 0 रखा आपने, माइनस का 1 भी रखा, माइनस का 2 भी रखा, और आपकी मर्जी पड़े जहां तक रख सकते हैं। यहाँ 1 रखा है, 2 रखा, और आप जहां चाहे वहां तक रख सकते हैं। फिर अब देखिए बच्चों, यहाँ तो ये x की वैल्यू और ये f ऑफ x को बताएगा, तो यहाँ देखो 0 आ गया, माइनस का 1 आ गया, माइनस का 2 आ गया, ऐसे चलता जाएगा, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अब इमेजेस देखते हैं। तो जैसे कि बच्चों आप देखेंगे 0 का इमेज आपको 1 दिखेगा। अब 0 का इमेज बच्चों ये रहा 1, ठीक है। फिर आगे गए तो यहाँ पर 1 का इमेज 2 आ रहा है, तो ये लो बच्चों 1 का इमेज आपके पास 2 आ चुका है। फिर 2 का इमेज 5 आ रहा है, तो ये लो बच्चों 2 का इमेज आप 5 देख सकते हैं। फिर -1 का इमेज भी आपके पास प्लस का 2 आ रहा है, तो ये लो -1 का इमेज भी प्लस का 2 आ चुका है। फिर ऐसे गए तो -2 का इमेज प्लस का 5 आ रहा है, तो ये लो -2 का इमेज +5। तो आपके एरो डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब एरो डायग्राम कंप्लीट हो गया, तो अब आपको देखना है कि ये 1 1 और ऑन 2 में से क्या क्या है। तो देखिए बच्चों 1 1 की कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर अगर डिफरेंट एलिमेंट्स है ना, तो उनके इमेजेस भी डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो आप देखेंगे 1 और -1 दोनों के दोनों डिफरेंट थे। आप देख सकते हैं 1 और -1 दोनों डिफरेंट होते हैं। अब इनके इमेजेस देखो, इनके इमेजेस सेम ही आ रहे हैं, और वो आ रहे हैं 2, ठीक है। देखो एक इमेज आ रहा है वो है 2, ऐसे ही -2 और +2 ये दोनों डिफरेंट होते हैं, आप सभी को पता है, लेकिन इनके इमेजेस देखो, इमेजेस सेम ही आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 5। तो यहाँ आप देखोगे डिस्टिंक्ट एलिमेंट के इमेज डिस्टिंक्ट नहीं है, तो ये f जो है वो 1 1 नहीं होगा। तो सबसे पहले 1 1 की कहानी लिख लेते हैं आप यहाँ पर। तो 1 1 की कहानी क्या लिखेंगे, मैं बोल देता हूँ, आप लिख लेना। क्या लिखोगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन R। लिखते जाओ बच्चों, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन R हैज नॉट distinct image in codomain R, ठीक है, has not distinct image in codomain R, so F is not 1 1, ठीक है। तो ये 1 1 नहीं हुआ। अब 1 1 नहीं हुआ तो चेक करते हैं ऑन टू को। अब ऑन टू क्या कहता है भाई, ऑन टू कहता है कि जो कोडोमेन है, कोडोमेन आपको पता है ये वाला बंदा होता है, इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट इमेजेस होना चाहिए। सारे के सारे एलिमेंट अगर इमेज होता है तो आप कह देंगे कोडोमेन है। क्यों कहते हैं अपन कोडोमेन, क्योंकि y = f of x होना चाहिए ना, तभी तो ऑन टू प्रूफ होता है। अब इसका मतलब क्या है कि कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे इमेज होना चाहिए, यही तो कहता है ये। तो यहाँ पर देखो इसके सारे के सारे एलिमेंट इमेज है क्या, आप कहोगे सर नहीं है, क्यों नहीं है। सबसे पहली कंडीशन तो यही दिख रही है, देखो माइनस वाले बंदे एक भी इमेजेस नहीं है, इसके अलावा यहाँ 3 इमेज नहीं है, 4 इमेज नहीं है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं जो माइनस वाले नंबर है वो इमेज हो ही नहीं सकते, और सारे नंबर जब इमेज नहीं होंगे तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो यहाँ पर बच्चों आप क्या लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ, चलो लिखिए, लिखना आप एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन आर। क्या लिखोगे, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन आर नॉट द इमेज ऑफ डोमेन आर, ठीक है, आर नॉट द इमेज ऑफ डोमेन आर, सो एफ इज नॉट ऑन टू। तो आपको पता चल चुका है f क्या क्या है। तो f ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है, तो लास्ट में आप लिख देना हेंस f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। और इसी के साथ आपका ये सेकंड पार्ट भी होता है, कंप्लीट होता है बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो और ये क्वेश्चन आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।